जंगल शांत था। पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ जैसे आसमान को चीरने की कोशिश कर रहे थे। घने पत्तों से होकर सूरज की किरणें मुश्किल से झांक पा रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थी। इस रास्ते का निशान किसी नक्शे पर नहीं था। किसी पंछी की चहचहाहट सन्नाटे को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सिर्फ उसके घोड़े के खुरों के नीचे पत्तों की सरसराहट ही शांति को भंग कर रही थी। लुका एक घुमंतू व्यापारी, जिसके अंदर रोमांच की भावना कूट कूट कर भरी थी, उसने अपने घोड़े को जंगल में और अंदर जाने के लिए उकसाया। वह घंटों पहले रास्ता भटक चुका था, फिर भी एक अजीब सी जिज्ञासा, अनजान की ओर एक खिंचाव उसे आगे बढ़ाता रहा। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थी, मानो इंतजार कर रहा हो। लुका का घोड़ा सुल्तान सोंका, उसका सिर थकान से झुक गया था। कभी जोश से भरी चाल अब थकी हुई और धीमी हो गई थी। वे कई दिनों से सफर कर रहे थे और जंगल उनके सामने अंतहीन फैला हुआ लग रहा था। जैसे ही लुका की उम्मीद टूटने लगी, पेड़ों में एक जगह दिखाई दी। काई से ढकी पत्थरों से बनी एक नीची दीवार एक सफाई के किनारे को चिह्नित कर रही थी। उसके पार एक गांव था, शांत और निश्चल, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। राहत बेचैनी से सराबोर लुका पर छा गई। उसे पनाह मिल गई थी, लेकिन जंगल ने चेतावनियां फुसफुसाईं, जिन्हें वह नजरअंदाज नहीं कर सका। गांव पत्थर के घरों का एक समूह था। उनकी छतें काई की चादर के नीचे झुकी हुई थीं। खिड़कियां अंधेरी और बेजान लुका को खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। सन्नाटा खौफनाक था। न बच्चों की हंसी, न कुत्तों का भौंकना, न जिंदगी की कोई आवाज। जैसे जैसे शाम ढलती गई, संकरी गली में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। एक दूर की खिड़की में एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा उठी। धुंधली चमक स्वागत से ज्यादा भयावह ने बस सुनसान गांव के रहस्य को और गहरा कर दिया। लुका अपने खंजर पर हाथ रखे सुल्तान को भयानक सन्नाटे से गुजारा। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। लकड़ी का एक पुराना दरवाजा, जिसका पेंट छिल रहा था, थोड़ा सा खुला हुआ था, उसे अंदर बुला रहा था। लुका हिचकिचाया। उसका हाथ जंग लगे हैंडल पर मंडरा रहा था। उसने दस्तक दी। एक तेज आवाज जो खाली गली में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया, बस एक भूतिया हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट हुई। जैसे ही उसने धीरे से धक्का दिया, दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर की हवा भारी थी, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, जिसकी पहचान वह नहीं कर सका। उसके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा फैला हुआ था, जो परछाइयों में समा गया था। वह अंदर कदम रखता है, उसके पीछे दरवाजा कराहते हुए बंद हो जाता है। गलियारे के सबसे दूर एक टिमटिमाती मोमबत्ती भी गुप्त अंधेरे को दूर करने के लिए काफी नहीं थी। हवा में नमी वाली मिट्टी और सड़ती लकड़ी की गंध घुली हुई थी। सन्नाटा बस घर के भीतर से पानी के टपकने की आवाज से ही टूट रहा था। लुका का हाथ अपने खंजर की मूठ पर टिका हुआ था। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। वह कसम खा सकता था कि उसने परछाइयों से फुसफुसाहट की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट जो इंसानों के सुनने की सीमा के ठीक बाहर थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। हर धड़कन पानी के टपकने की गूंज रही थी। वह आगे बढ़ा, अनजान के दिल में और गहराई में खींचता चला गया। फर्श की लकड़ियां उसके भार तले कराह उठी, हर कदम का विरोध करती हुई। वह गलियारे के अंत तक पहुंचा। उसके सामने एक और दरवाजा आ गया। यह थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे परे एक धुंधले रोशनी वाले कमरे की झलक मिल रही थी। उसने अपनी सांसें रोक लीं, सुनने लगा। एक आवाज, बमुश्किल सुनाई देने वाली, उसके पास पहुंची। कदमों की स्पष्ट आवाज, धीमी और सोची समझी, लेकिन इंसानी नहीं। वे हर जगह से और एक ही समय में कहीं से भी आ रहे थे। उसके खून जम गया। वह अकेला नहीं था। वे यहां थे, अनदेखे, उसकी हर हरकत को देख रहे थे। उसके अंदर दहशत दौड़ गई। उसे बाहर निकलना था,
इस गांव की घुटन भरी मौजूदगी से बचना था। वह भागने के लिए मुड़ा, उसके जूते लकड़ी के फर्श पर बज रहे थे, लेकिन गलियारा खींचता हुआ, मुड़ता हुआ, विकृत होता हुआ परछाइयों और निराशा की भूल भुलैया में बदलता हुआ प्रतीत हो रहा था। घर का एक बार का जाना पहचाना नक्शा गायब हो गया था। उसकी जगह हिलती हुई दीवारों और बंद रास्तों की एक भटकाव भरी भूल भुलैया ने ले ली थी। हवा ठंडी हो गई, परछाइयां गहरी हो गईं और देखे जाने की भावना तेज हो गई। वह फंस गया था, सन्नाटे और भय से बुने जाल में फंस गया था। घर से बाहर ठोकर खाते हुए उसने पाया कि गांव बदल गया था। घर जो कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित थे, अब एक दूसरे की ओर झुके हुए थे। उनकी दीवारें विकृत आकृतियों में बदल गई थीं। पेड़ जिनकी शाखाएं अनदेखे फलों से लदी हुई थीं, रास्ते पर अतिक्रमण कर रहे थे। उनके पत्ते उन रहस्यों से सरसरा रहे थे जिन्हें अनसुना ही रहना बेहतर था। आसमान जो कभी फीका नीला था, अब एक भयानक रक्तलाल चमक के साथ धड़क रहा था। गांव के केंद्र में एक कुआं प्राचीन और काई से ढका हुआ उसे अपनी ओर बुला रहा था। उसकी गहराइयों से फुसफुसाहटें उठीं, धीमी और कपटी, उसके दिमाग में घुसती हुईं, उसका नाम फुसफुसाती हुईं। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, परछाइयों से आकृतियां उभरने लगीं। उनके चेहरे पीले और हड्डी जैसे खामोश पीड़ा के भावों में जमे हुए थे। उनकी आंखें खोखली गुहाएं थीं जिनमें जीवन नहीं था। उनके होंठ मोटे धागे से आपस में सिले हुए कांप रहे थे, मानो बोलने की कोशिश कर रहे हों, एक चेतावनी चिल्लाने की कोशिश कर रहे हों जिसे वह समझ नहीं सका। उनके ठंडे हड्डी जैसे हाथ, मांस सिकुड़ा हुआ और धूसर, उसके लिए पहुंचे। उनका स्पर्श उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे कंपकंपी भेज रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वे उसे घेरे हुए थे। उनकी खामोश दलीलें कुएं से फुसफुसाहटों को प्रतिध्वनित कर रही थीं, उसे किनारे के करीब खींच रही थीं। वह ठोकर मारकर गिर पड़ा। उसका पैर कुएं के किनारे पर जा लगा। एक पल के लिए उसने नीचे के काले पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। मजबूत अनदेखे हाथों द्वारा उसे नीचे घुटन भरे अंधेरे में खींचे जाने से पहले दहशत की एक क्षण भंगुर झलक। उसकी दबी हुई चीखें कुएं ने निगल ली। उसके संघर्ष को प्रतीक्षा कर रहे अथाह ने शांत कर दिया। गांव एक अभेद्य धुंध में डूबा हुआ दृश्य से ओझल हो गया, अपनी खामोश नींद में लौट आया। अगली बेखबर आत्मा के अनजान रास्ते पर भटकने की प्रतीक्षा कर रहा था। और कुएं से एक नई फुसफुसाहट कोरस में शामिल हो गई। लुका की आवाज की शोकाकुल प्रतिध्वनि हमेशा के लिए भयानक सन्नाटे में फंस गई।